हम आज आपको एक वीडियो दिखाने वाले हैं। इस वीडियो में बात चल रही है, एक डिबेट हो रही है एक्चुअली जावेद अख्तर और कोई मुफ्ती शमाइल नदवी है उनके दरमियान। और ये टॉपिक है, डज़ गॉड एग्ज़िस्ट? क्या खुदा का वजूद है? इस पे बात हो रही है। और इस ये वीडियो इस पर है कि गॉड एग्ज़िस्ट करता है कि नहीं करता है, लेकिन जो मैं अभी सेक्शन दिखाऊँगा, उसमें बात चल रही है कि जो मॉरलिटी है, मोरल कोड ऑफ कंडक्ट है या डिसेंसी है, जो भी एक महज़्ज़ब समाज में रहने के लिए जो मोरल कोड्स होते हैं, वो कौन डिसाइड करता है? तो कौन डिसाइड करता है? अभी इनकी ज़ुबान सुनेंगे कि ये कौन क्या बोल रहा है। पहले ये देखते हैं, ये मैं इस वीडियो का बिल्कुल आखिरी आखिरी सेक्शन दिखा रहा हूँ, इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये किस तरह से जो बिलीवर्स हैं, किस तरीके से शर्मनाक तरीके से, कितनी बेशर्मी के साथ में ये झूठ बोलते हैं और अपनी बात दूसरे के ज़ुबान पर किस तरह से डालते हैं, दूसरे के मुँह में कैसे किस तरह से डालते हैं, ये मैं दिखाने वाला हूँ। ये एक लंबी-चौड़ी बहस है, इसमें ऐसे दिखाया गया है कि ये जो वीडियो है, ये जो डिबेट है, इसमें मुफ्ती साहब जीत गए हैं और ऐसा दिखाया जा रहा है। लेकिन मैं यहाँ पे एक-एक सेक्शन इनका पोस्टमार्टम करूँगा और इनकी बेशर्मी और इनकी जो झूठ है वो मैं पकड़ने की कोशिश करूँगा। आप देखते जाइए। औरत पे जुल्म हो रहा है या उसकी इज्जत लूटी जा रही है या उसे तकलीफ पहुंचाई जा रही है, और सिर्फ औरत नहीं, किसी इंसान के ऊपर भी जुल्म हो रहा है, तो उसके खिलाफ खड़ा होना, ये मोरालिटी हमारे पास गॉड के पास से आई है। वरना जावेद साहब तो कह रहे हैं कि जो है मेजोरिटी डिसाइड करेगी, तो मेजोरिटी तो कभी भी बदल सकती है। देखिए, इसने क्या कहा? ये मुफ्ती जो है, इनकी तो मतलब इनकी तालीम ही झूठ से शुरू होती है और इनकी तालीम के अख्ताम भी झूठ पे होती है। तो ये बेशक इन्हें फ़ख्र होनी चाहिए कि ये किस तरह से झूठ बोलते हैं। ये तो इनका झूठ तो इनका भाई क्या लेगेसी है। झूठ बोलना तो इनकी लेगेसी है। ये तो झूठ बोलने में इनकी शुरुआत और अख्ताम झूठ होती है। क्यों ना झूठ बोले? देखिए, इन्होंने झूठ बोल के निकल गए। देखिए, ये बात हो रही है क्या कि ये मोरल कोड ऑफ कंडक्ट कौन डिसाइड करता है? एक तरफ बात है कि ये गॉड डिसाइड करता है, जो बिलीवर्स कहते हैं, जैसा ये मौलवी कहना चाह रहा है कि खुदा डिसाइड करेगा मोरल कोड ऑफ कंडक्ट। और जावेद अख्तर ने कहा ह्यूमन बीइंग माने वी आवरसेल्व्स डिसाइड अमंग आवरसेल्व्स दैट व्हाट शुड बी द कोड ऑफ कंडक्ट एंड व्हाट शुड बी द मोरल मोरल वैल्यूज और डिसेंसी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। लेकिन जावेद अख्तर ने कभी नहीं कहा कि मेजॉरिटी डिसाइड करे। ये जो लफ्ज़ है मेजॉरिटी, इस ज़लील मुफ्ती साहब ने इनके जावेद अख्तर के मुँह पे डाला है। मैं इसी वीडियो के शुरू में दिखाता हूँ कि इन्होंने बोल दिया, आपने सुन लिया। अगर नहीं, अभी इस वीडियो में अगर आपने नहीं सुना, तो मैं फिर से सुना सकता हूँ कि ये बोला है मेजॉरिटी, यंग लड़का है कल का। भी और जुल्म हो रहा है, तो उसके खिलाफ खड़ा होना, ये मोरालिटी हमारे पास गॉड के पास से गॉड आई के है। पास वरना आई है। जावेद साहब तो कह रहे हैं कि जो है मेजोरिटी डिसाइड करेगी, तो मेजॉरिटी मेजोरिटी डिसाइड करेगी। तो मेजॉरिटी कभी भी कभी बदल बदल सकती है। सकती है। ये जावेद अख्तर ने नहीं बोला। ठीक है? ये डिबेट फॉर द सेक ऑफ विनिंग द डिबेट, ये बेशर्मी के साथ ये मुफ्ती झूठ बोल रहा है। मैं दिखाता हूँ आपको। मौत और हयात को उसी ने बनाया। यू आर कॉन्ट्रडिक्टिंग योरसेल्फ। अभी आपने कहा कि एक आदमी ने फ्री विल से आपको मार दिया, इसमें उसे फ्री विल दी गई थी, उसने गलत इस्तेमाल किया। 7 बिलियन फ्री विल्स आर मूविंग ऑन दिस प्लैनेट, और आप चाह रहे हैं कि मैं सिर्फ खुदा का ध्यान करूं। ये 7 बिलियन फ्री विल्स को मुझे लुक आफ्टर करना पड़ेगा कि नहीं? ये तो तबाहियां कर रही हैं और तबाहियां ज्यादा हो रही हैं। बिल्कुल। तो अगर ये आप बताएं अगर खुदा नहीं है, फॉर हाँ, एग्जाम्पल, हाँ। तो आप इविल को कैसे डिसाइड करेंगे? यानी हाउ कैन यू डिफाइन इविल ऑब्जेक्टिवली विदाउट गॉड? देखिए, दुनिया में 2 तरह के जानवर हैं, एक जो अकेले रहते हैं जंगल में, और एक जो ग्रुप्स में रहते हैं। ग्रुप में जो भी रहेगा, चाहे वो आपका फाउंडेशन हो, चाहे कोई क्लब हो, चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे कोई यूनिट हो, उसमें आपको इंटरेक्ट करने के रूल बनाने पड़ेंगे। यानी लोग तय करेंगे। लोग तय अगर लोगों ने ये तय किया कि किसी का रेप करना सही, आप जस्टिफाई करेंगे? नहीं, आपका फाउंडेशन तो ये हो गया ना कि लोग ही विल डिसाइड दुनिया करेंगे। में नहीं। देखिए, ये जावेद अख्तर ने ये नहीं कहा कि लोग डिसाइड करेंगे। लोग डिसाइड
हम जिस महज़िब जगह में रहते हैं, मैंने भी गलत बोल दिया, कि लोग तो डिसाइड करेंगे, लेकिन लोग रेप करना डिसाइड थोड़ी करेंगे कोई। कोई कोई समाज बनाने मोरल कोड ऑफ कंड अच्छा, ठीक। हिंदुस्तान में जो कवानीन लिखे गए हैं, किसी में एक लिखा गया है कि कोई भी गलत चीज़ लिखा गया कि रेप और मर्डर जायज़ है? या दुनिया के किसी भी कानून में, दुनिया के किसी भी कानून की किताब में, दुनिया के किसी कोने में कोई ऐसा कानून इंसान ने डिसाइड किया है अमंग आवरसेल्व्स कि हम लोग एक दूसरे को कत्ल करें, एक दूसरे को रेप, एक दूसरे के घर में जाकर रेप करें? ये किसी कोई डिसाइड महज़िब महज़िब डिसाइड करता है क्या? महज़िब समाज ये डिसाइड करता है क्या? ये कैसा जाहिल है? ये क्या, ये मतलब बिलीवर्स की ये तालीम ये होती है कि वो किसी भी हद तक, किसी भी दर्जे तक नीचे गिर सकते हैं, झूठ बोल सकते हैं, बेशर्मी कर सकते हैं, इन्हें इख्तियार है, क्योंकि इनकी तालीमात, इन मौलवियों की तालीमात झूठ से शुरू होती है, बेशर्मी से शुरू होती है, और इनकी तालीमात ख़त्म होती है बेशर्मी और झूठ से। ये किस तरह से, ये जावेद अख्तर ने क्या ने कहने की कोशिश ये कर रहा है, बल्कि हम सभी एथिस्ट कहते हैं, बल्कि ये सच कहते क्या है, ये सच है कि इंसानी समाज, महज़िब समाज डिसाइड करता है कि हमें, हमारे लिए क्या बेहतर है। हम आपस में डिसाइड करते हैं कि क्या मोरल कोड ऑफ कंडक्ट होनी चाहिए, क्या मोरल वैल्यूज़ होनी चाहिए, क्या कवानीन होनी चाहिए डिसेंट लाइफ, एक महज़िब और डिसेंट लाइफ गुज़ारने के लिए हम आपस में डिसाइड करते हैं। हम सब मिलकर डिसाइड करते हैं। अच्छा, कोई ऑर्गेनाइज़ेशन है, कोई ऑर्गेनाइज़ेशन के अंदर में अगर जब कोई बनता है, कोई तंज़ीम बनती है, तो क्या वो जो मेंबर्स वही डिसाइड करते हैं ना, कि कैसे हमें इस ऑर्गेनाइज़ेशन को किस तरह से चलाना है, कब आना है, कब जाना है, कौन क्या कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। जो भी लॉज़ बनते हैं, उस मेमोरेंडम बनते हैं, या जो भी चीज़ बनती है कि उस ऑर्गेनाइज़ेशन की, तो उस उसका मेंबर डिसाइड करता है या दूसरे किसी कंट्री का कोई नेता डिसाइड करता है? ज़ाहिर-सी बात है कि वो डिसाइड कर, जो रहेंगे वो डिसाइड करेंगे। तो इंसान, धरती पर इंसान रहता है, तो इंसान ना डिसाइड करेगा, या खुदा डिसाइड करेगा कि तुम्हें किस तरह से रहना है। अगर खुदा ने डिसाइड किया है, तो ये मनहूस जो है, इसने क्या देखा है खुदा ने डिसाइड किया है कि नहीं डिसाइड किया है? ये खुदा का वजूद साबित नहीं कर सकता है, खुदा का हाथ कहीं दिखा नहीं सकता है, और ये मनहूस बैठे-बैठे कि खुदा ने हमारे लिए डिसाइड कर दिया है कि रेप करना है कि नहीं करना है। जब इनकी चलिए वो तो दूर की बात है, खुदा कुछ डिसाइड नहीं करता, हम डिसाइड करते हैं। हमारे जो कवानीन की किताब, जो जो जिस कंट्री में, देखिए, जिस कंट्री में कोई मजहब भी नहीं है, वो कंट्री जो मजहब वाले कंट्री से ज़्यादा अच्छा करता है, वहाँ ज़्यादा अच्छा लोग मॉरल लाइफ गुजारते हैं, ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी गुजारते हैं। वहाँ पे रेप और क्राइम कम होते हैं, मर्डर वगैरह बहुत कम होते हैं, जहाँ पे नास्तिक हैं, जो नास्तिक कंट्री, सेकुलर कंट्रीज है। और क्या कहते हैं, बरअक्स उसके कि जितनी ज़्यादा कोई कंट्री, जितनी ज़्यादा वो धार्मिक रहती है, वहाँ पे ज़्यादा जुर्म होते हैं, ज़्यादा रेप मर्डर ज़्यादा होते हैं। तो क्या इससे क्या फ़र्क पड़ता है? बताइए कि इसका मतलब ये है कि खुदा का जो पैगाम है, वो काम नहीं कर रहा है। खुदा का काम नहीं कर रहा, बल्कि इंसान ने जो इंसान के लिए डिसाइड किया, वो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन यहाँ पे खैर वो अभी इसको माइनस करते हैं। पहले ये देखिए, इसने मेजॉरिटी की बात नहीं की, जावेद अख्तर ने मेजॉरिटी की बात नहीं की। मेजॉरिटी की बात इसने बड़ी चालाकी से उनके मुंह पे डाला, और जावेद अख्तर यहाँ पे ध्यान नहीं दिए इस चीज़ को कि इसके मुंह पे डाला जा रहा है, और उसने बात को ऑब्जर्व, जावेद अख्तर ने इस बात को ऑब्जर्व नहीं किया। मैं दिखाता हूँ आपको। आप जस्टिफाई करेंगे? नहीं, आपका फाउंडेशन तो ये हो गया ना कि लोग ही विल डिसाइड दुनिया करेंगे। में नहीं, अरे दुनिया में ऐसे ग्रुप्स हैं जो रेप को जायज़ मानते हैं सर्टेन हालात में। मैं डिटेल में नहीं जानूंगा, आप भी देखिए, जानते अब हैं। ये जावेद अख्तर ने क्या कहा कि कुछ हैं, मतलब ये बहुत ज़बरदस्त तमाचा जावेद अख्तर ने इस मौलवी के चेहरे पर मारा है कि ये एक कुछ तंजीम है, कुछ पीपल हैं, तंजीम नहीं, कुछ ग्रुप ऑफ, मतलब ये कुछ धर्म वाले हैं जो रेप को भी जायज़ करार देते हैं। वो एक्चुअली इनकी मज़हब की तरफ ही इशारा कर रहा है। जावेद अख्तर ने इसकी मज़हब की तरफ ही इशारा किया है कि एक सर्टेन कंडीशन में रेप भी जायज़ है, ऐसा कुछ लोग मानते हैं। ये डायरेक्ट नहीं बोला कि यहाँ पे लफड़ा बढ़ जाता, फिर टॉपिक चेंज हो जाती, और फिर इस्लाम पे बात आ जाती, गॉड का जो टॉपिक है वो ख़त्म हो जाता। इसलिए जावेद अख्तर ने बोला कुछ लोग सर्टेन कंडीशन में कुछ शराइत के बिना पर वो रेप को भी जायज़ मानते हैं। ये जो जायज़ मानने वाली बात है,
इसको मुता कहते हैं इस्लाम में, वो जो है क्या कहते हैं, इसके मुंह पर तमाचा है, लेकिन ये समझ गया है मौलवी कि किस तरफ इशारा है। लेकिन देखिए अभी अब बात रह गई यहाँ पर कि क्या कहते हैं इसे, मेजोरिटी की। ये जो आईसिस वाले थे इन्होंने क्या किया था, तो उन्होंने क्या किया उसका खुदा से कोई ताल्लुक नहीं है सर। देखिए आईसिस वाली उन्होंने बता दिया, जावेद अख्तर ने मुंह से खोल के आईसिस वाले ने क्या किया वो आपको भी पता है, सबको पता है। मैंने सिंपल सवाल किया कि ईविल को आप डिफाइन, ये झूठा इंसान कह रहा है कि आईसिस ने क्या किया नहीं किया वो खुदा का बाप ने, तो खुदा का कौन सा, ये खुदा का बात नहीं है, वो खुदा का बात नहीं है, ये खुदा का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, मैं रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूँ, वो नहीं है, वो नहीं, तो कौन है? जहाँ पे ये लोग फंसते हैं ना, जहाँ पे ये गलत करते हुए पकड़ा जाते हैं तो या हार जाते हैं तो बोलते हैं नहीं वो नहीं है ना, वो तो इस्लाम नहीं, दैट इज नॉट इस्लाम, ही इज नॉट इस्लाम, दे आर नॉट इस्लाम, ये कह के बच जाते हैं कि जहाँ पे फंसने वाली बात होती है। लेकिन यही चीज़ को बाद में ये खुद एक खुलेआम अपने मदरसा के अंदर में जब तकरीर करते हैं, जब तकरीर करेंगे उसी चीज़ को ये चुपके से सही बताएंगे। लेकिन जैसे ओपनली किसी ओपन डिस्कशन में आएंगे तो बोलेंगे नहीं वो दैट इज नॉट इस्लाम, दैट इज नॉट इस्लाम, दैट इज नॉट इस्लाम, कि ही इज नॉट इस्लाम, दे आर नॉट इस्लाम, दैट इज नॉट इस्लाम। मतलब ये बचने का तरीका है कि सामने इनकार कर दो कि भाई ये मैं इसे नहीं पहचानता, ये चीज़ हमारी नहीं है, ये कह के बच जाओ। खैर ये भी एक अलग डिस्कशन है, ये इनका स्ट्रैटेजी है, बहुत क्या कहते हैं, बहुत बेशर्मी वाला इनका स्ट्रैटेजी है, बड़े बड़े बेशर्म लोग हैं ये। करते कैसे हैं? आगे वापस आइए जी, आप साथ में तभी रह सकते हैं जब कुछ आप ऐसे उसूल डेवलप करें जिसमें हर एक का बेसिक तहफ़्फ़ुज़, हर एक का बेसिक राइट हो और हर एक को कोई आराम मिले। यही तरीका है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें एक से ज़्यादा लोग हैं और वो ऐसे चलती है ज़िंदगी। उसमें अगर आप गड़बड़ करेंगे तो तबाही होगी, नुकसान होगा, बर्बादियाँ आएंगी। और अगर उसमें आप घर ले लीजिए ना, एक हस्बैंड है, एक वाइफ है, बच्चे हैं, वालदा भी हैं, 2 बहनें भी हैं, एक भाई भी है। अब इसमें कोई निज़ाम आपको चाहिए साथ में रहने का, और एक दूसरे पे भरोसा रहे, एक दूसरे के बहीख्वाह हों, एक दूसरे की मदद करें, ऐसी ज़िंदगी। सर आपकी बात आ गई, आप ये कह रहे हैं कि लोग डिसाइड करेंगे क्या सही है क्या। देखिए लोग डिसाइड करेंगे, ठीक बोला अभी तक। देखिए लोग डिसाइड करने के बाद जावेद अख्तर ध्यान नहीं दिया, ये जावेद अख्तर ने देखा कि लोग डिसाइड करेंगे तो ठीक बोल रहा है। देखिए लोग बोलते बोलते ये बेशरम इंसान, ये जो मुफ्ती शमाइल नदवी है, बड़ा घटिया, नीच और बेशरम इंसान है, ये अभी मेजॉरिटी वर्ड डाल देगा, अभी लोग के बाद में मेजॉरिटी वर्ड घुस डालेगा। ठीक है, देखिए क्या गलत है, यही है मेजॉरिटी डिसाइड करेगी क्या सही है मेजॉरिटी क्या। डिसाइड करेगी। कितने नीच, मेरे पास अल्फाज नहीं, कितना बेशरम है यार ये। अब इससे ज़्यादा मैं ये आपको नहीं दिखा सकता कि इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ कि डिबेट कौन सही बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, इससे ज़्यादा और क्या सबूत चाहिए?